अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फॉर वीडियो लिसन कार। और भाई पहली वीडियो बना रहा हूँ अपने नए वाले स्टूडियो से, तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि जो बैकग्राउंड है वो आपको कैसा लग रहा है। बाय द वे, इस बार क्योंकि नया स्टूडियो हमने सोच के बनाया है तो हमारे पास मल्टीपल बैकग्राउंड्स हैं, मल्टीपल एरियाज है जहां पर हम शूटिंग कर सकते हैं। तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मजेदार किस्म की जो वीडियोस है वो देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर कर दूं, मुझे पता है आप में से काफी ज्यादा लोग कह रहे होंगे बिलाल भाई आपने नया स्टूडियो बना दिया है, टूर नहीं बनाया। तो भाई टूर भी आएगा, बस सीन ये है कि अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ ऊपर नीचे हुई है। मैं एक बार जब शिफ्टिंग कंप्लीट कर लेता हूं तो एक प्रॉपर टूर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इस स्टूडियो को बनाने में, इस ऑफिस को बनाने में हमने बहुत ज़्यादा थॉट जो है वो प्रोसेस में डाली है। और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि वो नए यूट्यूबर्स जो कि करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रा आसानी हो और वो गलतियाँ जो मैंने की हैं वो आप लोग एटलीस्ट ना करें। हैविंग सेड दैट, आज की इस वीडियो के अंदर हमारी जो पहली नई स्टूडियो की वीडियो है वो होने वाली है एक ऐसे फ़ोन के रिलेटेड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की डिवाइस है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। जिस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है Oppo F21 Pro 5G। अब Oppo F21 Pro के नाम से एक और डिवाइस लॉन्च हुई है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक किलर सक्सेसफुल डिवाइस थी। और उस फ़ोन के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वो लिटरली मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। तो क्या उसका 5G भाई भी उसी लेवल के ऊपर मेंटेन रह पाएगा या इसके अंदर कुछ चीज़ें कम की गई हैं, सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये एक 5G डिवाइस है तो मैं आपको ऑलरेडी एक बात बताना चाहता हूँ कि इस डिवाइस को टेस्ट किया है हमने एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर 5G एक्चुअल में अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप एक रेस कार को एक गांव की रोड के ऊपर टेस्ट करेंगे ना तो मसला वही आएगा कि भाई रेस कार जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी और उसके बाद लोग ये कहेंगे कि भाई इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि एक्चुअल सीन ये है कि अगर आपने रेस कार लेनी है भाई तो आपके पास रेस कार का जो ट्रैक है वो भी होना चाहिए। यही वजह है कि इसको हमने इसका प्रॉपर जो 5G का टेस्ट है वो कंप्लीट किया है। तो आपको रिव्यू वीडियो के अंदर वो भी देखने को मिल जाएगा। और आज की जो वीडियो है ये और आने वाले जो रिव्यूज़ हैं मैं कोशिश करूंगा कि ज़रा क्विकली बनाए जाएं और मैं पहले की तरह रिव्यूज़ जो हैं उनको शायद ख़त्म भी कर दूं। उसकी रीज़न ये है कि वो रिव्यूज़ काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं। तो हम अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर फोकस किया करेंगे। ये मोबाइल फ़ोन जो है इसके डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइन रखा गया है ये बैक साइड से रेनबो वाली लुक प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम किस्म का डिज़ाइन है। और इस डिज़ाइन के प्रीमियम होने के पीछे रीज़न ये भी है कि कुछ मार्केट के अंदर ये मोबाइल फ़ोन जो है ये ओप्पो F सीरीज़ का फ़ोन है ही नहीं, ये ओप्पो रीनो सीरीज़ का फ़ोन है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसको ओप्पो F21 Pro 5G के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगा क्योंकि एक्चुअल में ये रीनो सीरीज़ की डिवाइस भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर बन जाती है। यहाँ पर जो बैक कैमरा डिज़ाइन है बहुत सॉलिड है और आपको काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड करता है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है लेकिन दो बड़े सेंसर्स के डिज़ाइन बनाए गए हैं और एक साइड पर सेंसर दिया गया है। और ये दोनों जो कैमराज हैं इनके साइड पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है जो कि RGB लाइटिंग है और डिफरेंट नोटिफिकेशंस के लिए चार्जिंग के दौरान ये इस्तेमाल हो सकती है। बॉडी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पॉलीकार्बोनेट की रखी गई है और बैक भी पॉलीकार्बोनेट रखी गई है। फ्रंट साइड पर आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है ग्लास की। स्कॉटिश ज़ीनेशन के नाम से कोई ग्लास है जो यहाँ पर लगाया गया, मैं एग्जैक्ट नाम डाल दूंगा, मैं उसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो शायद ख़राब कर रहा हूँ। खैर आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आपको बॉक्स से प्री अप्लाइड देखने को मिलता है। और मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि मैंने ओप्पो के ज़्यादातर यूज़र्स को देखा है कि वो जो ओरिजिनल स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है उसको ही 2-2 3-3 साल इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आई डोंट नो ये एग्जैक्टली कैसे है, लेकिन इस स्क्रीन प्रोटेक्टर की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी डिसेंट होती है, शायद यही वजह है। इसके अलावा भाई यहाँ पर जो फ़ोन का डिज़ाइन है काफ़ी स्क्वेरिश रखा गया है। फ्रंट साइड के ऊपर अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो एक एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है जिसके अंदर आपको पंच होल जो है वो साइड पर देखने को मिल जाता है। मुझे पर्सनली सेंटर पंच होल ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ओप्पो का जो सिग्नेचर बन चुका है वो साइड पर मौजूद ये पंच होल्स हैं, जिसके अंदर फ्रंट कैमरा मौजूद है आपका 16 मेगापिक्सल का। अब भाई इस फ्रंट कैमरा की क्वालिटी हम आगे चलकर चेकआउट करते हैं। बैक साइड पर मौजूद जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है और 2-2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर लगाए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको बैक और फ्रंट पर दोनों पर एक ही फोकल लेंथ देखने को मिलती है, आपको मल्टीपल फोकल लेंथ देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो क्योंकि ये एक 5G फोन है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो भी एक 5G चिपसेट है और इस प्रोसेसर का नाम है स्नैपड्रैगन 695। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप स्नैपड्रैगन की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 695 जितना अच्छा प्रोसेसर है उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देखने को मिलती। उसकी रीजन ये है कि स्नैपड्रैगन ने खुद कंफ्यूजिंग किया है। स्नैपड्रैगन का 720G जो कि
एक 4G चिपसेट है उसकी परफॉर्मेंस कम है स्नैपड्रैगन 695 से। तो जो बंदा एक नॉर्मल बंदा देखता है वो कहता है भाई उधर 695 मिल रहा है, उधर 720 मिल रहा है, 720 बेहतर है। जबकि असल गेम ये है कि ये जो 695 चिपसेट है ये इनकी 5G रेंज का चिपसेट है। और अगर आप इसकी Antutu बेंचमार्क्स की बात करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आते हैं। यहाँ पर Antutu के ऊपर जो हमारा रिजल्ट आया है वो तकरीबन 3,19,000 के करीब आया है। जो इसके एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं इंटरनेशनली वो 4 लाख के करीब है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जब हमने इसको टेस्ट किया है तो ये तकरीबन 3,19,000 का स्कोर देता है। और CPU टेम्परेचर भी इसका हमेशा मेंटेन रहता है काफ़ी अच्छा, तो उस साइड से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यार क्योंकि ये एक 5G फोन था और मैं इसको अपने साथ दुबई लेकर जा रहा था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गेम्स इंस्टॉल कर ली थी ताकि मैं इसके ऊपर टेस्ट आउट कर सकूँ। हमने यहाँ पर PUBG मोबाइल को टेस्ट किया है और स्मूथ और बैलेंस पे ये आपको अल्ट्रा सेटिंग प्रोवाइड करता है, जबकि अगर आप इसको HD पे लेकर जाएंगे तो ये हाई सेटिंग पे चल जाता है। गेंशिन इम्पैक्ट की अगर आप बात करते हैं तो गेंशिन इम्पैक्ट में मैं ये कहूंगा कि ये प्लेएबल रहता है, लेकिन आई वुड से कि अगर आप बहुत कंपेटिटिव गेमिंग कर रहे हैं तो गेंशिन इम्पैक्ट में आपको कहीं कहीं पर हल्के फुल्के स्टटर्स आते हैं, लेकिन डेफिनेटली प्लेएबल गेम जो है वो रह जाती है। बाकी जो गेम्स हैं जिनमें कॉल ऑफ ड्यूटी आ जाती है, PUBG न्यू स्टेट आ जाती है, एसफॉल्ट 9 आ जाती है, इन सब के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो इस मोबाइल फोन की काफ़ी अच्छी रही है। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से स्पेशली गेमिंग में आपको कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये मोबाइल फोन 70,000 के प्राइस टैग में लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, और 70,000 के अंदर अगर आप खास तौर पर सिर्फ गेमिंग के लिए फोन ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको इससे बेहतर ऑप्शंस बड़े आराम से देखने को मिल जाएं, क्योंकि ये मोबाइल फोन खास तौर पर गेमर्स को टारगेट नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल एक डिवाइस बनाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि गेमिंग आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन गेमर्स के लिए आई वुड नॉट से कि ये फोन बना है। भाई ओप्पो की एक मेन स्ट्रेंथ जो कि आती है वो उनकी सॉफ्टवेयर में आती है। ओप्पो की जो सॉफ्टवेयर आ जाती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और यही वजह है कि इस फोन के अंदर भी अगर आप सॉफ्टवेयर के वर्जन की बात करते हैं तो मैंने वो चेक किया और वो ColorOS वर्जन 12 है जो कि बेसिकली एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। तो आपको एंड्रॉइड का जो वर्जन यहाँ पर देखने को मिलेगा वो एंड्रॉइड 11 है, लेकिन ColorOS 12 का फायदा ये है कि यहाँ पर आपको काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि ओप्पो खुद प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि मतलब एंड्रॉइड के फीचर्स पर डिपेंड करते हैं, और ओप्पो जैसे मैन्युफैक्चरर्स हमेशा अपने फीचर्स खुद डाल रहे होते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर प्राइवेसी के भी काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं, पर्सनलाइजेशन की भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। यार आप यहाँ पर जो ब्रीदिंग लाइट है बैक पर मौजूद, इसके भी इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं और इसके इफेक्ट्स को किस किस टाइम तक लॉन्च करना है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गेमिंग के दौरान जैसे ही आप गेम ओपन करें चाहते हैं कि आपकी जो पीछे वाली लाइट है वो ब्लिंक हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको चार्जिंग के दौरान ऑन रख सकते हैं। तो छोटी छोटी जो कस्टमाइजेशन है वो हमेशा ही यहाँ पर मौजूद है ColorOS में, और इस फोन के अंदर भी मुझे देखने को मिल गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो कि मुझे मिसिंग लगी कस्टमाइजेशन में, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होगी, वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो एमोलेड है, लेकिन यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता। और अगर आप डिस्प्ले सेटिंग में भी जाएंगे तो आपको जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाली ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलती। पर्सनली मैं हाई रिफ्रेश रेट के बारे में आपको ये कहूंगा कि अगर आपने इससे पहले कभी भी 90 या 120 हर्ट्ज यूज कर लिया ना तो आपको डेफिनेटली फर्क फील होगा और आपको लगेगा कि फोन जो है वो उतना स्मूथ नहीं है। लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी यूज नहीं किया तो आपको कोई खास फर्क नहीं फील होने वाला, और जब तक आप यूज नहीं कर लेंगे तब तक आई कैन से कि आप इससे गुजारा कर सकते हैं। बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर यूजुअल बायोमेट्रिक्स दिए गए हैं, जहां पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और फ्रंट कैमरा के अंदर फेस आईडी अवेलेबल की गई है। अब ये वन ऑफ दोज डिवाइसेज है जिनको जब आप उठाते हैं तो इसका जो फेस आईडी का मैकेनिज्म है और जो इसकी ओवरऑल रेस टू वेक का मैकेनिज्म है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आई डोंट थिंक सो कि ज्यादातर लोग इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करेंगे, क्योंकि अक्सर औकात आप फोन को सिर्फ लिफ्ट करते हैं और ये ऑलरेडी अनलॉक हो चुका होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो यूजेबिलिटी है वो इस मोबाइल फोन की काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। अब जनरली इस पॉइंट के ऊपर हम किसी भी मोबाइल फोन के कैमरा सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इस मोबाइल फोन के 5G को भी हमने टेस्ट आउट किया है और इस मोबाइल फोन के अंदर जो 5G की स्पीड्स हमें देखने को मिली है वो अराउंड 500 से 600 Mbps के करीब हैं। तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो 5G की टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई है वो आने वाले टाइम में इस मोबाइल फोन को काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ भी बना देती है। और फ्यूचर प्रूफिंग की बात हो ही रही है तो इस मोबाइल फोन के अंदर एक और चीज जो कि ओप्पो ने इंक्लूड की है वो TUV राइनलैंड की 36 मंथ्स की स्मूथनेस गारंटी है। बेसिकली TUV राइनलैंड एक कंपनी है जो कि डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट आउट करती है। आपने काफ़ी डिस्प्लेस को भी इनसे सर्टिफाइड देखा होगा, और ये कंपनी डिफरेंट क्लेम्स को जो मोबाइल कंपनीज करती हैं उनको सर्टिफाई कर रही होती है कि वो एक्चुअल में है भी या नहीं। ओप्पो ये क्लेम करता है कि वो इस मोबाइल फोन को 36 मंथ्स तक काफ़ी हद तक जो स्मूथनेस है वो प्रोवाइड करेगा,
और इसके पीछे रीज़न ये भी है कि इस मोबाइल फ़ोन की कांस्टेंट जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो आएंगी, और दूसरी पीछे रीज़न ये भी है कि इसके अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो इतना स्ट्रांग है कि वो आने वाले 36 महीनों के लिए आपको स्मूथनेस प्रोवाइड कर सकता है। और 36 महीनों में स्मूथनेस का मतलब ये है कि जिस टाइम तक ये मोबाइल फ़ोन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा, इनफैक्ट ये अपने लाइफ साइकिल के आधे टाइम पे होगा, तो उस टाइम तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी 5G आने की जो ऑप्शन है वो बन जाएगी। तो इस मोबाइल फ़ोन को अपने लाइफ साइकिल के अंदर ही 5G मिलने वाला है, और यही वजह है कि इसके अंदर जो स्मूथनेस है वो मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो भाई ये ओप्पो के कैमराज हैं। मैं ये अगर कह दूं तो मतलब आप लोगों को सारी बात समझ आ जानी चाहिए, लेकिन मैं एक्सप्लेन फिर भी कर देता हूं। यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का है, बैक पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। दोनों कैमरास के अंदर ही आपको ओप्पो के एल्गोरिदम मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ओप्पो की जो कलर साइंस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिक्चर्स कुछ खींची थी दुबई के अंदर, और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है ओप्पो की वो ये है कि ये ह्यूमन फेसेस को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप कोई तस्वीर खींचते हैं, जैसे कि अगर ये पिक्चर हम देखें तो मेरे बैक पर बहुत ज़्यादा रोशनी थी, और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये मुझे कैमरा में जब मैं तस्वीर खींच रहा था उस टाइम पे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग इसने मेरे फेस को सेपरेट किया है और जो बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स मौजूद हैं उनको सेपरेटली शो किया है। तो यहाँ पर जो कैमरा की कलर साइंस है वो ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पर एक चीज़ जो कि मैं इंक्लूड और करना चाहूँगा वो ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपकी शक्ल को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा गोरा लगता है, थोड़ा बेहतर लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नेचुरल कलर्स को ढूंढ रहे हैं तो भाई इसका जो फ्रंट कैमरा है वो किसी भी तरह से नेचुरल कलर्स नहीं प्रोवाइड करता, या आपको बहुत ज़्यादा एडिटेड टाइप की जो लुक है वो प्रोवाइड करता है, जो कि मेरे ख्याल से आइडिया भी ओप्पो का यही है कि वो इस तरह का ही कैमरा सिचुएशन जो है वो रखना चाहते हैं। और लो लाइट के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो तस्वीर के अंदर जो ओवरऑल जूम करने पे रिजल्ट आता है, नॉर्मली फोन्स के अंदर ग्रेन्स आ जाती हैं। यहाँ पर अगर आप जूम करेंगे तो इमेज सॉफ्ट हो जाती है, जिसका फायदा ये मिलता है कि अगर आप इमेज के अंदर जूम नहीं कर रहे तो ओवरऑल लुक जो है वो प्लीजिंग आती है, आपको जूम इन किए बगैर ग्रेन्स नजर नहीं आती। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लो लाइट के अंदर ली गई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो रोशनी थी वो ये ऊपर मौजूद छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं सिर्फ उनकी रोशनी थी, और इसके अंदर भी इसने जो रिजल्ट्स हैं वो काफी डिसेंट प्रोवाइड कर दिए हैं। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो कलर साइंस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। बैक कैमरा के अंदर आई वुड से कि मुझे कंट्रास्ट थोड़ा ज्यादा बेहतर देखने को मिला है, और बैक कैमरा के जो कलर्स हैं वो ज्यादा पंचियर आते हैं, जिसकी वजह से आई वुड से कि फेस उतना ज्यादा ब्राइट नहीं होता, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो मेरी लाइकिंग के हिसाब से जरा ज्यादा बेहतर आते हैं। और बैक कैमरा जो है उसका जो HDR मोड है, जो बैकग्राउंड HDR मोड है, वो भी बेहतर तरीके से काम करता है। ऑल दो जब HDR को आप यूज करते हैं तो आपको इंसानी सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के दरमियान में एक हल्का सा ना वाइट कलर का ग्लेयर आता है, जो कि आपको ये बता रहा होता है कि भाई एक्चुअल में जो तस्वीर थी उसमें पीछे वाली बिल्डिंग्स नज़र भी नहीं आ रही थी, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर ने जो है वो कमाल दिखाया है और आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया है। पोर्ट्रेट मोड की अगर आप बात करते हैं तो पोर्ट्रेट मोड ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर काफ़ी डिसेंट तरीके से काम करता है। ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आपके इंसान वाला जो सब्जेक्ट है उसके आगे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होती, जो कि एक्चुअल कैमराज में होती है, और थोड़ी सी अननेचुरल लुक जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखते हैं तो उसको बड़ा आराम से ये कट आउट कर देता है। इसके अलावा भाई वीडियो मोड के अंदर यहाँ पर 1080p वीडियो रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाती है। स्लो मोशन मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है, और दैट इज प्रीटी मच इट फ्रॉम द कैमरा साइड ऑफ द सिचुएशन। मोबाइल फोन काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट रखा गया है, और वो चीज़ आपको अपनी बैटरी की फॉर्म में भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि स्टैंडर्ड 5000 से थोड़ी कम है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि मोबाइल फ़ोन लाइट वेट है, और उसको बेहतर करने के लिए जो साथ पावर ब्रेक आती है वो 33 वाट की सुपर वूक वाली चार्जिंग ब्रेक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओप्पो ने अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को एक खास हद तक वॉटेज में बढ़ाया है, और उसके बाद हमने ये देखा है कि उनने एफिशिएंसी को बढ़ाकर भी टाइमिंग जो है वो बेहतर किया है। तो अगर आपके पास कोई पुराना ओप्पो का चार्जर है वर्सेस कोई नया ओप्पो का चार्जर और नया फ़ोन, तो उनके दोनों के दरमियान में जो चार्जिंग स्पीड है वो डिफरेंट हो सकती है, ऑल दो जो दोनों की वॉटेज है वो सिमिलर हो। ओवरऑल बैटरी लाइफ भी इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगाया गया है। और फाइनल ओपिनियंस की अगर आप इस फ़ोन के रिलेटेड बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यार दिस फोन इज़ मेड फॉर समवन जो कि हर चीज़ चाह रहा है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ कैमरा के लिए फ़ोन देख रहे हैं, ओप्पो का ही F21 Pro
प्रो जो सिंपल वाला है वो एक काफ़ी मज़ेदार डिवाइस है, या रीनो सीरीज़ पे भी आप जा सकते हैं। दूसरे एंड पर अगर आप देख रहे हैं गेमिंग के लिए फ़ोन, तो बाकी काफ़ी कंपनीज दे रही हैं, लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल डिवाइस चाहिए जिसमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाएं और जो फ्यूचर प्रूफ भी हो, जिसको आप खरीदें और आप भूल जाएं भाई अगले 36 महीने के लिए, आपको ये टेंशन ना हो कि मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाएगा या मोबाइल फ़ोन में रिलायबिलिटी इश्यूज़ आएंगे या मोबाइल फ़ोन बेचते वक्त रेट गिर जाएगा, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।